कि अल्कीन्स जो हैं, अल्कीन्स मोर रिएक्टिव दैन अल्काइंस एंड अल्काइंस मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। ये जब भी कोई कंपैरिजन हो रिएक्टिविटी की तो हमें ये याद होना चाहिए। अच्छा, अब समझते हैं कि आगे इसमें क्यों ऐसा होता है। तो पहले ये कि अल्कीन्स और अल्काइंस दीज आर अनसैचुरेटेड, जबकि अल्केन्स आर सैचुरेटेड। तो पहले हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंपैरिजन करते हैं। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जस्ट लाइक दिस, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड ने टूटना है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड है, इट इज़ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में हमें 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि डबल बॉन्ड में 1 पाई है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। अब जो सिग्मा बॉन्ड है इट इज़ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंपेयर टू पाई बॉन्ड, लेकिन इधर जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें एस करेक्टर, यानी यहाँ पे जो कार्बन है वो है sp3 हाइब्रिड, और sp3 हाइब्रिड में एस करेक्टर होता है 25%। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें जो कार्बन है इट इज़ sp हाइब्रिड, और sp हाइब्रिड में एस करेक्टर होता है 50%। यहाँ पे जो अल्कीन है तो उसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है और इसमें एस करेक्टर होता है 33.3 समथिंग%। हम तो यूँ समझते हैं कि जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन अल्काइंस देन इन अल्कीन्स देन इन अल्कीन। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा कि जो अल्काइंस हैं दे हैव ए स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड देन अल्कीन्स एंड अल्कीन्स हैव ए स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड देन अल्केन्स। ये अब सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पे रिएक्शन कर देना है, इस बॉन्ड के ऊपर एक ऐसी स्पीशीज़ ने अटैक करना है जो इलेक्ट्रोफाइल हो, ई पॉजिटिव से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वहाँ पे होगा जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मोर एक्सपोज्ड हों। तो अगर हम अल्केन में देखें तो अल्केन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, it is hidden between the 2 nuclei and so it is difficult for the electrophile to attack। जबकि हम अल्काइंस या अल्कीन्स में देखेंगे तो अल्कीन्स में ये सिग्मा बॉन्ड हुआ और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट इज़ अबव एंड बिलो, तो वो एक्सपोज्ड है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। एंड द सेम केस इज़ इन अल्काइंस, ये उसमें सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये उसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये हो गया दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है उसने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है, इस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस पे अटैक करना है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा अल्केन में, अटैक कर सकता है अल्कीन्स के क्लाउड पे, अटैक कर सकता है अल्काइंस के क्लाउड पे। तो यहाँ पे अल्केन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा ये जो क्लाउड है इट इज़ नॉट एक्सपोज्ड फॉर अटैक, नॉट एक्सपोज्ड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इस वजह से अल्केन हो जाते हैं लेस रिएक्टिव। और इन दोनों में आगे कंपैरिजन दोनों की पढ़ेंगे, लेकिन अब अल्केन के साथ इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं तो इन दोनों पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक है वो इजी है, क्योंकि द पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा तो अंदर छुपा हुआ है लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर एक्सपोज्ड फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्सपोज्ड फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक। तो ये एक बात है विच मेक्स अल्केन्स लेस रिएक्टिव कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये पॉइंट था कि अल्केन्स अल्कीन में जो है उनकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस हमें मिलता है। अब आते हैं अल्काइंस और अल्कीन के दरमियान। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। अब यहाँ पे इनमें देखते हैं कि यहाँ पे क्यों है। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोनों के इस बॉन्ड का जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, मेकअप है वो समझते हैं और फिर हम इस फैसले पे आएंगे कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। यहाँ पे कार्बन जो है वो है sp2 हाइब्रिड और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज़ मेड बाय sp2 ओवरलैप से बना है और उसमें s करेक्टर जो है वो 33.3% है।
ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ वो sp हाइब्रिड है, और sp हाइब्रिड में जो सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसमें s करेक्टर दैट इज़ 50%। जितना s करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.19 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लेंथ है दैट इज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम। और हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जितना बॉन्ड छोटा होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अल्कीन, और कंपैरेटिवली अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ वीकर, क्योंकि ये लॉन्गर है। एक तो बॉन्ड लेंथ से हमने इनको कंपेयर किया। दूसरा, अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफाइल अब जब अटैक करेगा तो इसका अटैक अल्कीन्स के पाई बॉन्ड पे भी हो सकेगा और अल्काइंस के पाई बॉन्ड्स पे भी हो सकेगा। लेकिन अल्काइन में जो पाई बॉन्ड है या दोनों पाई बॉन्ड्स हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई, क्योंकि वो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब हैं और ज़्यादा अट्रैक्शन लेते हैं इन पाई बॉन्ड्स पे। और यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर हैं तो उनका बहुत कम अट्रैक्शन है अपने पाई बॉन्ड पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अल्कीन पे ईजी अटैक होगा और जो अल्काइंस हैं उन पे उसका हार्ड अटैक होगा। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और लेंथ ऑफ बॉन्ड की वजह से आपको ये रीज़न मिला। दूसरा रीज़न इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समझेंगे कुछ यूँ कि जो अल्कीन्स हैं तो उनमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है और वो स्फेरिकली सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है, और अल्काइंस में भी आपको मिलते हैं दो पाई बॉन्ड्स और वो भी सब इसी तरह से अरेंज्ड हैं। अब अल्कीन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर चुके हैं, जबकि अल्काइंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स उनका मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो अब अगर हम देखें तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो चार्ज डेंसिटी है तो वो जो अल्कीन्स हैं वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम कम है। तो जब वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ जो अल्काइंस हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि लो डेंसिटी है, और लो डेंसिटी चार्ज डेंसिटी की वजह से लेस अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल की अट्रैक्शन है वो अल्काइंस पे कम है, जबकि अल्कीन्स में लार्ज डेंसिटी है। जब लार्ज डेंसिटी होगी तो इस वजह से मोर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे इजी अटैक करेगा। सो दिस वाज द रीज़न कि अल्कीन्स क्यों मोर रिएक्टिव हैं देन अल्काइंस। और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा कि अगर सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उसमें फिर अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस एंड अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स।